मिराजुल अखबार का संपादन कौन किया था? राजा राम मोहन राय किया था। मिराजुल अखबार का प्रकाशन या संपादन राजा राम मोहन राय कर रहा था। वंदे मातरम समाचार पत्र लाला लाजपत राय द्वारा शुरुआत किया गया था। कहां से किया गया था? वंदे मातरम उर्दू भाषा में प्रकाशित हो रही थी। वंदे मातरम जो उर्दू भाषा में लाला लाजपत राय ने शुरुआत किया था, कहां से किया था? बताओ आप लोग, देखो लाहौर 1920, लाहौर 1920, लाहौर 1920। भारत का पहला समाचार पत्र का नाम बताओ। 1780 बंगाल गजट, जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की है। लीडर का संपादन कौन किया था? ठीक है, लीडर और अभ्युदय मदन मोहन मालवीय साहब ने किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के जनक बताओ। लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले साहब को भारत में आधुनिक शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का जनक कहा जाता है। दशमलव प्रणाली किस देश का देन है? कि फ्रांस का देन है। दशमलव प्रणाली, माप तोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। बताओगे, जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब शासक बनने से पूर्व कहाँ का सूबेदार था? औरंगजेब जो है ना, शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आंसर ही जवाब दे सकते हो। देखो, रटने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग रटने के बजाय समझने पे बल दें, कनेक्ट करने का प्रयास करो, ऑटोमेटिक जवाब आ जाएगा। बताओ आप लोग कि दक्कन, अब दिमाग लगाओ ना। दक्कन, दक्कन मतलब महाराष्ट्र, दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है, और दक्कन मतलब औरंगाबाद का इलाका। औरंगाबाद का स्थापना औरंगजेब ने किया था। वहीं पर अपनी बीवी राबिया दुर्रानी के सम्मान में बीवी का मकबरा, जिसे दक्षिण का ताजमहल बोलते हो, ताजमहल का फूहर रूप बोलते हो, स्थापना वहीं किया था, जहां पर उसका ज्यादा पैठ होगा। और जैसे कि अब देखो, हम लोगों का यहाँ पर पैठ है, घर है, जो काम यहाँ बेहतर ढंग से कर सकते हैं वही काम पटना में जाकर नहीं कर सकते हैं क्या? तो बेचारा जो औरंगजेब शासक बनने से पहले दक्कन का सूबेदार था, तो लोग जान पहचान था, वहां पर अपना वर्चस्व होगा उसका। अपना जा क्या किया, अपनी पत्नी राबिया दुर्रानी की आदमी बीवी का मकबरा बनवा दिया, शहर नाम बसा, शहर का अपने नाम पे बसा दिया। चलो आप बताओगे, औरंगजेब कितने बार राजाभिषेक करवाया था? दो बार राजाभिषेक करवाया था। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजाशाही वेश में एक फकीर कहते थे? औरंगजेब को ही कहता था। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजाशाही वेश में एक फकीर कहते थे? औरंगजेब को कहता था। बताओगे?
भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान ने भारत में आक्रमण किया था? सुनो पहले 1 मिनट। अरब ने किया था, पहला मुसलमान आक्रमणकारी अरब था, ठीक है। हालांकि सबसे पहले जान तो ईरानियों ने किया था सबसे पहले प्राचीन काल में, तब यूनानी किया है, मध्यकाल में अरब किया है, आधुनिक काल में पुर्तगाली ने किया। आधुनिक काल में कौन किया? तो बताना है प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः अरब का रहने वाला था। तो किसके नेतृत्व में पहला आक्रमण हुआ था? बताओ आप लोग। लिखो उबैदुल्ला। देखो 700 बार उबैदुल्ला और मैं क्या पूछा? और आक्रमण किया था। आक्रमण उबैदुल्ला 711 में किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण 711 में उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन क्या हुआ? असफल रहा था। तो 712 में क्या हुआ था? तो फिर मोहम्मद बिन कासिम आया, सिंध पर आक्रमण किया। राजा दाहिर था। राजा कौन था? अटैक किया और प्रदेश को जीत भी लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था, देखो बाबू, धन दौलत लूटना, समझ गए? शासन करना नहीं था इसका उद्देश्य। मोहम्मद बिन कासिम 712। बताओगे बी, भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक का नाम बताओ। यही था, मोहम्मद बिन कासिम ही था। जजिया जो है ना, गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला एक प्रकार कर था। बताओगे मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम विजय किस नगर पर था? प्रथम विजय तो था उस पर सिंध पर, दाहिर शासक था। अंतिम विजय बताओगे? बताओ भी ग्रुप। मुल्तान, मुल्तान जिसको स्वर्ण नगरी भी कहा जाता था उस समय। मोहम्मद गौरी के साथ कौन सा सूफी संत इंडिया आया था? उनका मकबरा ही बड़ा फेमस है। मोहम्मद गौरी के साथ कौन सा सूफी संत भारत आए थे? उनका राजस्थान में मकबरा भी है। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है, जिनका मकबरा अजमेर में है। मोहम्मद गौरी के साथ इंडिया आए थे। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सिकरी में, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। अल बरूनी किस देश का था? अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी मोहम्मद गजनी या गजनबी के साथ इंडिया आया था। इतिहासकार था ये। किताबुल हिंद पुस्तक लिखा है ना। किस देश का था? गूगल करो, मुझे भी मालूम नहीं। कंफर्म हो? अरे अल बरूनी पूछा हूँ।
गूगल करिए तो क्या दिया है, क्या दे रखा है? उस समय उज्बेकिस्तान कुछ नहीं था, समझ गए? हाँ, उस समय ख्वारिज्म था, अभी उज्बेकिस्तान पूरा उसी का इलाका था उस समय। अभी उज्बेकिस्तान वर्तमान इलाका है। बताओगे भारत का पहला राष्ट्रीय सम्राट का नाम बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य है। भारत का पहला राष्ट्रीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य साहब है। चंद्रगुप्त मौर्य साहब हैं। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में है। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप जो है ना, राजगीर में है। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप आपको राजगीर में है। कहाँ में है? तो राजगीर में है। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप आपको राजगीर में है। ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हो? डॉप्सन इकाई से मापते हैं। कार्टोजेना प्रोटोकॉल का संबंध बताओ। जैव सुरक्षा से है। कार्टोजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से है। आप बताइएगा भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का स्थापना कहाँ हुआ था? 1986 नीलगिरी की पहाड़ी। बताओगे आईपीसीसी का स्थापना कब हुआ था? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। कब बोल रहे हो? 1988। मुझे कुछ गड़बड़ लगता है, आप कुछ बताओगे? 1889 शायद है। गूगल करो तो क्या 88 दे रखा? ठीक, 88 ही तो। उन्नीस सौ 89 है, 1988 है। 1900 रिपोर्ट 1990 में पब्लिश हुआ था इसका। बताओगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? एमपी में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। एमपी में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। एमपी में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे अधिक अभयारण्य जो है ना, किस यूटी या राज्य में है? तो यूटी राज्य लगा रहेगा तो अंडमान हो जाएगा। अगर सिर्फ राज्य होगा तब महाराष्ट्र होगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान बताओ। हिमेश है। सर्वाधिक ऊंचाई पर भी है और सबसे बड़ा भी है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान हिमेश कहाँ में है? हिमेश आपको लद्दाख में है। लुफ्थहान्सा किस देश की विमान सेवा है? जर्मनी की लुफ्थहान्सा है। जर्मनी की लुफ्थहान्सा जर्मनी की है। बताओगे विश्व की सबसे लंबा रेल मार्ग? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग 9289 किलोमीटर है। 9289 किलोमीटर है। ग्वादर बंदरगाह किस देश में है? पाकिस्तान में है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है। आप बताओगे डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सी बंदरगाह है?
विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे में है। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताओ। चीन है। आप बताओगे औद्योगिक क्रांति का शुरुआत किस उद्योग से हुआ है? ठीक है, यानी सूती कपड़ा, सूती वस्त्र उद्योग से हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग से औद्योगिक क्रांति का शुरुआत इंग्लैंड में हुआ है। बताओगे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं। बताओगे विश्व में पोटाश का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? विश्व में पोटाश का सर्वाधिक भंडार किसके पास है? किस देश के पास? हाँ बताओ आप लोग। पोटाश में कनाडा है। पोटाश में कनाडा है। बताओगे बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या? ऑस्ट्रेलिया है। देश में ऑस्ट्रेलिया है, राज्य ओडिशा है। राज्य ओडिशा है, देश में ऑस्ट्रेलिया। कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश होगा तो चाइना होगा। और सर्वाधिक भंडार बताओ। देश के बारे में पूछ रहा हूँ। कोयला का सर्वाधिक सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। और भंडार बताओ। ऑस्ट्रेलिया, आप बताओ। अमेरिका है। कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार अमेरिका के पास है। और सर्वाधिक उत्पादन होगा तो चाइना। कोयला का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? ठीक है, उत्पादन छत्तीसगढ़ होगा और भंडार होगा तो झारखंड। जोहान्सबर्ग किस धातु के लिए फेमस है? तो स्वर्ण नगरी, सोना के लिए फेमस है। बताओगे लेग हॉर्न किसकी नस्ल है? नाम है लेग हॉर्न। लेग पीस नहीं खाते हो आप? लेग पीस खाते हो ना? लेग हॉर्न, तो ये मुर्गी का सबसे अधिक अंडा देने वाली नस्ल है। लेग हॉर्न है ना, विश्व में सर्वाधिक अंडा देने वाली मुर्गी का नस्ल है। मतलब किस बकरी के प्रजाति को दूध की रानी कहते हैं? ठीक है, सानेन बकरी। सानेन बकरी को दूध की रानी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। ये जो है ना, स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। दूध की रानी सानेन है। दूध की रानी। बताओगे सर्वोत्तम किस्म का ऊन किस भेड़ से प्राप्त करते हैं? मेरिनो भेड़ से प्राप्त करते हैं। सर्वोत्तम किस्म का ऊन मेरिनो नामक भेड़ से प्राप्त करते हैं। टाइफून तूफान कहाँ से उठता है? ठीक है, अब प्रभावित देश होगा तो चाइना। चीन सागर से उठता है। पता किस पवन को डॉक्टर पवन कहा जाता है? ठीक है, हरमट्टन पवन को डॉक्टर पवन बोलते हैं। हरमट्टन पवन को डॉक्टर पवन कहा जाता है। बताओ सूर्योदय का देश? ठीक है। क्वांटो का मैदान किस देश में है? क्वांटो का मैदान किस देश में है? बताओ। जापान में। क्वांटो का मैदान जापान में है। बताओ सन सिटी किस देश में स्थित है? सन सिटी। सन सिटी तो जोधपुर भारत को कहा जाता उपनाम है। ठीक है, सन सिटी किस देश में है? बताओ आप लोग।
दक्षिण अफ्रीका। सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में है। बताओ आप लोग, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कहाँ में है? नागपुर में है। यानी खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर, खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर। और खनन अनुसंधान केंद्र होगा धनबाद। खनन अनुसंधान केंद्र और खनन स्कूल धनबाद में है। कोयला नगरी धनबाद है। कोयला नगरी किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है, कि कोहिनूर हीरा की प्राप्ति वहीं से हुई थी। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बताओ। ठीक, शिमला है। सबसे अधिक जिला वाला राज्य कौन सा है? यूपी 75 जिला है। यूपी में 75 जिला है। कुरुम्बा जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल। कौन से कुरुम्बा, कौन से केरल? कुरुम्बा जनजाति केरल में पाई जाती है। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति में है? बताओ आप लोग भी। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? थारू जनजाति। संयुक्त परिवार प्रथा थारू जनजाति जो नेपाल के तराई इलाका में पाई जाती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई इलाका, बिहार के पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। हाँ, मैंने शोक के रूप में मनाई थी। ऐसा नहीं है, हम देखते थारू भी दीपावली मनाता है बढ़िया से। अरे बस हम ही आप तरह वो लोग भी रहते हैं। अब गूगल करिएगा, मुझे ध्यान नहीं है। देखिए, गूगल आजकल का दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है, समझ गए? कुछ नहीं जानते हो, किसी पूछने आपसे गूगल करो, बता देगा। लेकिन सब कुछ नहीं बताएगा, लेकिन उसमें लिंक बहुत आता है, लेकिन उसका विकिपीडिया ज्यादा इफेक्टिव होता है। बताओगे, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी मेघालय में पाई जाती है। उसका पश्चिम से पूर्व का क्रम बताओ। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी और जनजाति मेघालय में पाई जाती है। उसका पश्चिम से पूर्व की ओर अनुक्रम बताइए। ठीक है, यही गारो खासी जयंतिया। सबसे पश्चिम में गारो है, उसके पूर्व में खासी है, उसके पूर्व में जयंतिया है। मिकिर की पहाड़ी किस राज्य में? मिकिर असम में है। मिजोरम में पार्ट है, लेकिन असम में मिजोरम देखो तो मिकिर किस राज्य में है? असम में। बताओगे, भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है और सबसे प्राचीन गोंड है। आपको बता देना है, भील जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? देखो, सबसे अधिक पूछ रहा हूँ किस राज्य में? यूपी। बताओ आप लोग। मोदी जी गांव में। भील की सर्वाधिक संख्या गुजरात में है। हालांकि राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या गुजरात में, मोदी जी के गांव में। बताओगे भी, भारत में द्रुत डाक सेवा का शुरुआत यानी स्पीड पोस्ट सर्विस की शुरुआत कब होता है? 1986। ठीक है। बाद में द्रुत डाक सेवा की शुरुआत 1986।
यानी स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में होता। बताओ कि भिलाई स्टील फैक्ट्री का स्थापना किसके सहयोग से हुआ? जर्मनी रूस की सही